विधानसभा शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया है। कैसे हो गया है भैया हंगामा? ये तो अंदर होता है, बाहर कैसे हो गया? इस साल छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि 25 सालों के इतिहास में बहुत कुछ पहली बार होने वाला है। हर बार से अलग होने वाला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार नए भवन से सदन के कामकाज का संचालन होगा। साथ ही पहली बार विधानसभा की कार्यवाही रविवार को शुरू होगी। लेकिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले ही राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन सत्र। इस बार विधानसभा का सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसे नया रायपुर में बनाया गया। 4 दिन तक चलने वाले शीतकालीन सत्र की शुरुआत 14 दिसंबर से होगी और 17 दिसंबर तक कार्यवाही चलेगी। इस सत्र की सबसे खास बात क्या है जानते हैं? छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार छुट्टी के दिन यानी कि रविवार को भी सदन चलेगा। और यह भी पहली बार होगा कि सदन के पहले दिन ना प्रश्नकाल, ना ध्यानाकर्षण और ना ही शून्यकाल होगा, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा से शुरुआत होगी। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का आगाज होगा। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी। सुन लीजिए। विधानसभा ने स्थापना दिवस के पर आहूत शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर को प्रथम बैठक का आयोजन में विजन 2047 2047 पर चर्चा होगी। यह महत्वपूर्ण चर्चा राष्ट्र और राज्य के हित सर्वांगीण विकास को केंद्रित होगा। यह स्पष्ट कहना चाहूँगा कि 2047 पूर्णतः गैर राजनीतिक विषय है। इस विषय के प्रति सहभागिता और सर्वसहमति का पवित्र भाव समाहित है। साल 2000 में राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में टेंट लगाकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बैठक हुई थी। 25 सालों बाद यह यात्रा एक भव्य और नए विधानसभा तक पहुंच चुकी है। नए विधानसभा भवन में होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन में अपनी बात उठाने के लिए 628 प्रश्न भेजे हैं। साथ ही विधानसभा में ऑनलाइन सवाल पूछने वाले विधायकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, यानी कि सदन में इस बार भी हंगामा और हॉट टॉक देखने को मिल सकता है। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार कर दिया है और विजन 2047 की चर्चा का विरोध किया है, यानी कि पहले दिन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक सदन में नहीं जाएंगे। कांग्रेस के इस कदम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधा। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? सुनिए। विधानसभा में न तो प्रश्न उत्तर होंगे, न ध्यानाकर्षण होगा, न स्थगन होगा और एकमात्र विजन 2047 पर चर्चा होनी है। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है, मैंने अभी आपके सामने बता रहा हूँ हमारे साथियों को, कि हम 14 तारीख के विधानसभा का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। हम में से कोई विधानसभा उस दिन नहीं जाएगा। एक ताकतवर विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमको लगता है कि हार से इतना बौखला गए हैं। विधानसभा में हार हुई, लोकसभा में हारे, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी बुरी तरह से हारे। तो विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई है, बिना तथ्य के बात करती है, जबकि हम लोग की अपेक्षा है कि एक मजबूत विपक्ष रहे। बढ़िया नया भवन है, शुरुआत अच्छी करनी चाहिए थी। वैसे विधानसभा में बहस ही तो होती है, तो अच्छे बहस से शुरुआत हो रही है। पक्ष विपक्ष ने जो है अभी से ही बिगुल फूंक दिया है। मृगन जी, निस्संदेह पक्ष और विपक्ष ने बिगुल फूंक दिया है। और आपने जो कहा कि नई विधानसभा का पहला सत्र और पहला दिन, उसमें कांग्रेस बहिष्कार कर रही है। हालांकि उनका एजेंडा साफ है कि जिस तरीके से 2047 विजन को लेकर
बात होगी उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ये एक तरीके से जो विजन 2047 है उसका विरोध किया जा रहा है, बीजेपी की सरकार जो करना चाह रही है उसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने एकदम साफ साफ कहा कि हमारी कोशिश है कि विपक्ष मजबूत हो। उन्होंने अपने 2 साल की उपलब्धियां जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला, उतना बहुमत हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को भी नहीं मिला, लेकिन लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने भरोसे का संकट पैदा कर दिया और जनता में एक अविश्वास पैदा कर दिया। उस अविश्वास को जीतने में 2 साल का समय, अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए 2 साल का समय भाजपा की सरकार को लगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं अदा कर पा रही है वो बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक पक्ष जो है और मजबूती से काम नहीं कर पाएगा। आप देखिए देश के जो बड़े लीडर रहे हैं, जो विजनरी लीडर रहे हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज वही बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोहराई और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन वो लगातार जो चुनाव हार रहे हैं उससे उनका मनोबल टूट गया, उनके पास मुद्दे नहीं है। आज उन्होंने अपनी उपलब्धि में जो 2 साल की उपलब्धि थी, क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे हुए थे, तो बिजली से लेकर तमाम चीज़ों का जिक्र किया, नक्सलवाद का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष के रोल को लेकर उन्होंने काफ़ी गंभीरता दिखाई और ये कहा कि विपक्ष जो है अपनी स्ट्रेटेजी, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं आ पा रही है, सदन में नहीं आ पा रही है, जो प्रदेश के लिए चिंता। ये बातचीत जो है, जो आप जिसका विश्लेषण कर रहे हैं सरकार और विपक्ष का, वो सदन में जैसे ही जाएंगे तो बहस नए विधानसभा में नए तरीके की दिखाई देगी। इससे पहले जो है बातचीत में पता चल गया। बहुत धन्यवाद मृगेन जी आपका।